Hello friends, I am Sanjeev Kadian. I welcome to all of you at this channel English 3873 and English Mantra 1. My dear friends, याद होगा लास्ट क्लास में हमने डिस्कस किया गदर टू प्रेम कथा और कोशिश करते हैं कि किस टाइप से किस वर्ड का यूज़ पेपर में मिलेगा और वो वर्ड किसी स्टोरी से डिराइव कैसे किया जाएगा या फिर एरर्स रिप्लेसमेंट या किसी क्लोज टेक्स्ट को किसी स्टोरी से बनाया कैसे जाता है। तो हमने लास्ट क्लास में स्टार्ट किया कि कोई भी एक स्टोरी उठा लीजिए, किसी भी मूवी की उठा लीजिए और उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए और पढ़ते हुए उसको फील कीजिए कहाँ पर इज़ामार दिया गया है, कहाँ पर इज़ामार के साथ आईएनजी है और कहाँ पर थर्ड फॉर्म है, कहाँ पर कॉम्प्लीमेंट है, उसका मीनिंग क्या है, ये आपको रियलाइज़ करना है। और ये रियलाइजेशन सिर्फ रूल से नहीं करना है, स्टोरी से करना है। स्टोरी लिखिए और उसको फील कीजिए उसमें जो आपने लिखा हुआ है और जो मेंशन था दोनों में क्या डिफरेंस आया। बहुत सारे स्टूडेंट्स कहते हैं सर स्टोरी तो हम लिख लेते हैं, तो मैं आपको दिखाता हूँ स्टोरी को लिखा कैसे जाता है या लिखी स्टोरी के अंदर एरर बनती कैसे है। तो हम ये पार्ट डिस्कस कर रहे हैं आपके इंटरवल के बाद का गदर टू, जो हमने डिस्कस किया गदर टू का जो लास्ट इंटरवल आया था उस इंटरवल के बाद का टॉपिक है। हाँ, इंटरवल था ये और इंटरवल को निकालते हैं। जस्ट ए मिनट, पहले इंटरवल को देखते हैं, इंटरवल को निकाला कैसे जाएगा। ऐसे तो इट मीन्स अब इंटरवल के बाद की कहानी शुरू हो चुकी है। तो हमारी स्टोरी के लास्ट पॉइंट पर आया था याहू खान। तो याह्या खान है, याहू खान सॉरी, याह्या खान हु इज़ द प्रेसिडेंट ऑफ पाकिस्तान एंड द कमांडर इन चीफ ऑफ द पाकिस्तान आर्मी। तो पाकिस्तान का जो प्रेसिडेंट है वो याह्या खान और पाकिस्तान आर्मी का कमांडर इन चीफ है। ही ऑर्डर्स इकबाल टू कैप्चर तारा विद इन 72 आवर। वह इकबाल को ऑर्डर देता है कि उस तारा सिंह को 72 घंटे के अंदर पकड़ लिया जाए। तो ये पॉइंट हो गया। अब अगर मैं बात करूँ ग्रामेटिकली, तो ये देखिए ये ऑर्डर देने वाला पर्सन कौन है, ही है। ही किसके लिए यूज़ किया गया, याह्या खान के लिए। जब हमारे पास नाउन मेंशन है, एक ही सेंटेंस चल रहा है, तो हमें प्रोनाउन की ज़रूरत ही नहीं है। तो क्या ये ही रॉन्ग हुआ? यस, यानी एक एरर यहाँ पर बन गई कि यहाँ पर ही की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है, ये ही अननेसेसरी वर्ड है। क्लियर। नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पर दिया है 72 आवर्स। तो माय डियर अगर मैं कहता हूँ एक लड़का तो वन बॉय लिखा जाएगा, और मैं कहता हूँ टू लड़के तो लड़के यानी कि बॉयज़ लिखा जाएगा, प्लूरल आना चाहिए। तो 72 आवर्स होगा, टू आर ओनली आर नहीं होगा, ये नाउन की मिस्टेक हो गई। नेक्स्ट, अब क्या होता है कहानी के अंदर, तारा और जो उसकी टीम है कांटेक्ट करते हैं स्कीनर से। सही है, मैंने लास्ट क्लास में भी बताया था अगर मैं आपसे कांटेक्ट करता हूँ तो उसमें सब्जेक्ट भी है और ऑब्जेक्ट भी है, वो एक्टिव है। जैसे यहाँ पर देखो तारा एंड उसकी टीम, ये डूअर है और ये कांटेक्ट किससे करते हैं, ये स्कीनर से कांटेक्ट करते हैं। तो ये आपका सब्जेक्ट और ये आपका ऑब्जेक्ट, तो सही जा रहा है, कोई मिस्टेक नहीं है। सब्जेक्ट प्लूरल है, कॉन्टैक्ट का यूज़ हुआ है, प्लूरल वर्ब का यूज़ हुआ, ये भी सही है। बट आर चेज्ड बाय इकबाल्स मैन, लेकिन पीछा किया जाता है, उन लोगों का पीछा होता है किसके द्वारा, इकबाल के लोगों के द्वारा। इवेंचुअली गेटिंग सेपरेशन, और लास्ट में और अंत में क्या होता है, अलग कर लिया जाता है, उनको अलग कर लिया जाता है। सेपरेट मतलब सेपरेशन नहीं कहा जा रहा है, यहाँ पर बात कहना चाहते हैं सेपरेशन नहीं, सेपरेटेड। पिछले पॉइंट से मैंने बताया था जब आप किसी से काम करवाते हैं तो हम लिखेंगे गेट प्लस थर्ड फॉर्म, तो सेपरेटेड की थर्ड फॉर्म यूज होगी। तो ये यहाँ पर मिस्टेक क्रिएट हो गई। तो आपकी कहानी में मिस्टेक हो रही है कि नहीं हो रही है, तो ऐसी मिस्टेक पकड़ी जाएगी। लेकिन स्टोरी को रीड करने से ही ये नॉलेज आपको गेन होगा।
तो मैं स्टोरी को कंटिन्यू करता हूँ। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ फाइट्स एंड चेजिस, यानी कि लड़ाई करते हुए, पीछा करते हुए, दे फाइनली रीयूनाइट, वे दोबारा से मिल जाते हैं। एंड आर ऑन इट्स वे टू लीव पाकिस्तान, और अपने रास्ते पर होते हैं पाकिस्तान को छोड़ने के लिए। जब कुर्बान खान शोज अप विद हिज फैमिली, अपने फैमिली के साथ आ जाता है, अलोंग विद मुस्कान, साथ में मुस्कान भी होती है। दे प्लान टू लीव फॉर बलूचिस्तान फ्रॉम देयर, और वे बलूचिस्तान रवाना होने का प्लान बनाते हैं। बलूचिस्तान के रास्ते निकलने का प्लान बनाते हैं, रवाना होने का प्लान बनाते हैं। तो एक बार इसको दोबारा से देखते हैं, समझते हैं मिस्टेक क्या हो सकती है। फॉलोइंग अ सीरीज ऑफ फाइट्स एंड चेजेस, यानी कि फाइट्स करते हुए, चेज करते हुए, दे फाइनली रीयूनाइट, वे दोबारा से मिल जाते हैं। और अपने रास्ते पर, तो वे किसका है, वे किसका यूज़ होगा, वे यूज़ हो रहा है दे के लिए, तो देयर वे होगा ना, इट्स वे थोड़ी ना होगा। जैसा नाउन वैसा प्रोनाउन। तो रास्ता किसका हुआ, उन लोगों का, एक से ज़्यादा का, तो देयर, तो मिस्टेक हो गई। बाकी आप चेक करो, कुर्बान खान सिंगुलर है तो मेन वर्ब यूज हुआ, सो एस, ये भी सही आ रहा है। फैमिली कुर्बान खान की है तो हिज आ रहा है, ये भी सही आ रहा है। अलोंग विद मुस्कान, ये भी सही आ रहा है। अलोंग विद का मतलब साथ। तो मैं आपको बताऊंगा साथ के लिए एक अच्छा वर्ड है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। अलोंग का मतलब, ये अलोंग विद का मतलब होता है एलिड, या इसको आप बोलते हैं एलाइड। एलाइड मतलब कि साथ में होना या एकम्पनी होना। चलिए मैं आपको बताऊंगा लास्ट इसके बाद। तो यहाँ तक आपने स्टोरी पढ़ी। तो जो कुर्बान खान है मुस्कान के साथ आ जाता है और वे प्लान बनाते हैं कि बलूचिस्तान की तरफ से निकल जाए। ये इंटरव्यू दोबारा नहीं आया, बस स्लाइड बीच में आ गई। फिर क्या होता है, कुर्बान खान आस्क तारा टू एक्सेप्ट मुस्कान एज जीतेस ब्राइड। कुर्बान खान तारा को कहता है कि मुस्कान को उसके बेटे जीते की दुल्हन के रूप में एक्सेप्ट करे। विच जीते एंड तारा बोथ हैप्पीली एग्री, जिससे जीते और तारा दोनों ही खुशी खुशी एग्री हो जाते हैं। तो जिससे होते हैं, किससे होते हैं, ब्राइड से नहीं होते हैं, उसके एक्सेप्टेंस से, उसकी उसके एग्रीमेंट से, उसकी जो बात रखी है उस प्रपोजल से। तो माय डियर यहाँ पे एक मिस्टेक क्रिएट हो चुकी है। तो अगर आप विच देखते हैं, विच का यूज़ किसके लिए हो रहा है, ब्राइड के लिए, तो रॉन्ग हो जाएगा। तो इस विच का मतलब प्रपोजल है, और वो विच अकेला नहीं है, तो यहाँ पर बिफोर विच टू यूज होगा, टू विच, ये आना चाहिए था, टू विच, जिस बात से जीते और तारा हैप्पीली एग्री हो जाते हैं। हाउएवर इकबाल कैप्चर्स देम, फिर भी इकबाल उनको पकड़ लेता है, और इन एन एम्बुश एंड किल्स मुस्कान्स ब्रदर फरीद। और एम्बुश का मतलब होता है घात लगाकर बैठना, और धोखे से, घात से वो मुस्कान के ब्रदर फरीद को मार देता है। द नेक्स्ट डे तारा फाइट्स इकबाल हिज आर्मी सिंगल हैंडेडली, बिल्कुल सिंगल मतलब अकेले अकेले दोनों आपस में लड़ते हैं। तारा और इकबाल और उसकी आर्मी अकेले अकेले लड़ते हैं। एस्केपिंग विद एवरीबडी, हर किसी को बचाते हुए, इन अ बैटल टैंक, लड़ाई में बचाते हुए। फिर क्या हुआ कहानी के अंदर, फिर आ गए, दे अराइव एट द इंडियन बॉर्डर, वे इंडियन बॉर्डर पहुंच जाते हैं। वेयर इकबाल ट्राइज टू किल तारा, जहाँ पर इकबाल उनको, तारा को मारना चाहता है, मारने की कोशिश करता है, बट गन डाउन बाय इंडियन सोल्जर्स। तो गन डाउन मतलब कहना चाह रहा है माय डियर, ये पैसिवोस की बात हो रही है। मारना किसे चाहता है, तारा को, एक व्यक्ति को, कौन, इकबाल। तो इकबाल को गन डाउन किया जाता है इंडियन सोल्जर्स के द्वारा। तो आप यहाँ पर पैसिवोस बनाएंगे, आफ्टर बट यूज करेंगे इज गन डाउन। तो इंडियन सोल्जर्स के द्वारा उनके ऊपर अटैक किया जाता है। कर्नल रावत इज अप्रूव्ड जीते, तो कर्नल रावत अप्रूव करता है जीते को टू एनलिस्ट इन द आर्मी, आर्मी ज्वाइन करने के लिए। तो अप्रूव कौन करता है, रावत। किसको करता है, जीते को। तो एक्टिव हुआ ना, सब्जेक्ट भी और ऑब्जेक्ट भी है। तो आप सेंटेंस में देखो यहाँ पर क्या लिखा हुआ है, इज अप्रूव्ड। इज प्लस आई एन जी एक्टिव होता है, इज प्लस थर्ड फॉर्म पैसिव होता है। तो मिस्टेक यहाँ पर क्रिएट हो चुकी है माय डियर। तो आंसर यहाँ पर जो राइट आंसर होना चाहिए था, इज नहीं आएगा,
अप्रूव्ड नहीं आएगा तो राइट आंसर बनेगा सिर्फ अप्रूव्स, ES अकॉर्डिंग टू रावत। तो ये पॉइंट आपको रिलेट करने हैं, एक्टिव कहाँ है पैसिव कहाँ है, किसे एक्टिव कहा जा रहा है किसे पैसिव कहा जा रहा है। और स्पेशली अगर मैं बात करूँ बैंकिंग की, बैंकिंग में कहा जाता है कि एक्टिव पैसिव नहीं आता है, कोई टॉपिक सिलेबस नहीं है। लेकिन मैं कहता हूँ कि इंग्लिश के अंदर, लैंग्वेज के अंदर एक्टिव पैसिव बिना कोई सेंटेंस पॉसिबल ही नहीं है। तो प्लीज़ एक्टिव पैसिव को रियलाइज़ करें, बिल्कुल सिंपल स्टोरी के अंदर करें, सेंटेंसेस में नहीं करना। एक दो सेंटेंस सर ने करवाई, आपने याद कर लिए, रूल्स याद कर लिए, रूल्स याद ही नहीं करने हैं, सेंटेंस याद ही नहीं करने हैं। स्टोरी बनानी है, या बनी हुई स्टोरी को पढ़ना है, उसको रियलाइज़ करना है कहाँ पर किस सब्जेक्ट का, किस ऑब्जेक्ट का, किस वर्ब का, किस एक्टिव का, किस पैसिव की बात की जा रही है। तो माय डियर, मैं कह सकता हूँ अगर आप इस टाइप से काम करते हैं, सिर्फ मैं कह रहा हूँ विद इन 1 वीक यू विल सी द रिजल्ट। विद इन 1 वीक रिजल्ट देख सकते हैं, आपके अंदर क्यूरियोसिटी क्रिएट हो सकती है कि हाँ मुझे इस टाइप से पढ़ाई करनी है। ये सही वे है किसी इंग्लिश को, लैंग्वेज को सीखने का। वाइल तारा एंड जीते बोथ रीयूनाइट, अब तारा और जीते दोनों मिल जाते हैं स्कीना के साथ विद मुस्कान इन टो। इन टो का मतलब होता है माय डियर पीछे पीछे, पीछे पीछे, यानी साथ साथ आ जाते हैं। तो मैंने आपको बताया था, एक वर्ड है अलाइड, दूसरा वर्ड है कंपनी, तीसरा वर्ड है आपका अलोंग या अलोंग विद। तो इसके साथ अब कहानी ख़त्म हो जाती है, गदर टू कंप्लीट। लेकिन आप समझिए इन टो का मतलब क्या है। इफ़ यू गो समवेयर विद अ पर्टिकुलर पर्सन इन टो, अगर आप किसी पर्सन के साथ जाते हैं तो दे आर विद यू, इट मीन्स वे आपके साथ हैं। फॉर एग्जाम्पल, शी अराइव्ड एट द पार्टी, वह पार्टी में आई, विद अ टॉल सिल्वर हेयर्ड मैन इन टो, यानी कि जिसके पीछे पीछे एक सिल्वर हेयर्ड पर्सन भी था। इसका मीनिंग क्या होता है, बीइंग और एग्जिस्टिंग टूगेदर। बीइंग होना, साथ में होना, एक्कम्पनिंग होना, एलाइड होना। तो इसके सिमिलर वर्ड्स रहेंगे। इस टाइप से आपको वर्ड्स उठाने हैं। कोई वर्ड क्लियर नहीं हो रहा है तो मोबाइल की हेल्प से, गूगल की हेल्प से उसको नोट करें। तो यहाँ पर फिर मैंने मेंशन कर दिया एलाइड का मीनिंग क्या रहेगा। एलाइड का मतलब है पॉलिटिकल या मिलिट्री एग्रीमेंट से कनेक्टेड, लाइक एन एलाइड ऑफेंसिव, यानी जो कोई काम हुआ है ऑफेंसिव हुआ है वो कौन सा है, एलाइड हुआ है, यानी किसी राजनीतिक या मिलिट्री के एग्रीमेंट से हुआ है। एलाइड बॉम्बर्स, इसको बॉम्बर्स बोल रहे हैं, एलाइड बॉम्बर्स या एलाइड फोर्सेस, ये सेम है, यानी किसी के एग्रीमेंट से, एग्रीमेंट की फोर्सेस हैं, किसी एग्रीमेंट की, किसी मिलिट्री या पॉलिटिकल की बॉम्बर्स हैं। तो फॉर्मल सिमिलर और रिलेटेड वर्ड्स लाइक कंप्यूटर साइंस एंड एलाइड सब्जेक्ट्स आर नॉट टॉट हियर। कंप्यूटर साइंस और उसके जो साथ के सब्जेक्ट्स हैं वो यहाँ पढ़ाए नहीं जाते हैं। एलाइड सब्जेक्ट्स यानी साथ के सब्जेक्ट्स। फॉर एग्जाम्पल, इट टेक्स अ लॉट ऑफ इंथुजियाज्म, इसमें बहुत सारा जोश लगता है। एलाइड विद टू अ लव ऑफ चिल्ड्रन, और साथ में बहुत सारे बच्चों का प्यार। टू मेक अ गुड टीचर, एक अच्छे टीचर बनने के लिए बच्चों का बहुत सारा प्यार और जोश की ज़रूरत होती है। फॉर एग्जाम्पल, द फॉरेन इन्वेडर्स वर फाइनली डिफीटेड बाय एलाइड फोर्सेस, एलाइड फोर्सेस के द्वारा फॉरेन इन्वेडर्स को, इन्वेडर्स मीन्स अटैक करने वाले लोगों पर को क्या कर दिया गया, डिफीट कर दिया गया, हरा दिया गया। और जैसे हमने पाकिस्तान लोगों को हराया वैसी हमारी मूवी, हमारी स्टोरी, लव स्टोरी ख़त्म हो जाती है। लेकिन साथ में कुछ वर्ड्स और देख लेते हैं, लाइक वन ऑफ द टू आर्म्ड मैन, दो हथियार व्यक्ति में से एक व्यक्ति, हु एम्बूस्ड द प्रिजन, जो जेल के अंदर घात लगाकर बैठा हुआ था, जेल के अंदर सॉरी प्रिजन वैन के अंदर घात लगाकर बैठा था, वॉज ड्रेस्ड एज अ पोस्टमैन, उसने पोस्टमैन की वर्दी पहनी हुई थी। यानी एक व्यक्ति जो जेल की वैन में बैठा हुआ था वह पोस्टमैन की वर्दी पहने हुए था। दे वर केयरफुली पोजिशन्ड फॉर एन एम्बुश, उन्होंने बड़ी सावधानी से एक एम्बुश के रूप में घात लगाने के लिए पोजीशन ली हुई थी। द पॉपुलर शो ओपन्स विद द एम्बुश ऑफ अ पुलिस कॉन्वे, यानी जो पॉपुलर शो है वो चलता है, शुरू होता है
पुलिस के कन्वॉय की घात के साथ, यानी कि जिसमें पुलिस वाले घात लगाकर बैठे हुए हैं। और आई थिंक यहाँ पर आपकी फ़िल्म, आपकी मूवी, आपकी गदर 2 फिनिश हो जाती है। और आई होप फ्रेंड्स आपको कुछ सीखने को, समझने को मिला है। और अगर आपको कुछ समझने को मिला है तो प्लीज़ इस